आसन। आसन क्या है? शरीर की विशेष स्थिति जिसमें किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो तथा शरीर एवं मन स्थिर अवस्था में हो, आसन कहलाती है। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, स्थिर सुखमासनम 2/46 पा यो सु, अर्थात स्थिर और सुखपूर्वक अवस्था ही आसन कहलाती है। हठ योग में आसनों को बहुत महत्व दिया गया है। हठ प्रदीपिका के प्रथम अध्याय के श्लोक 17 में आसनों के संदर्भ में हठस्य प्रथमांगत्वादासनं पूर्वमुच्यते कुर्यादासनं स्थैर्यमारोग्यं चांगलाघवम् आसे। आसन हठ योग का प्रथम अंग है। आसनों के अभ्यास से शारीरिक और मानसिक स्तर पर स्वास्थ्य, आरोग्यता एवं लघुता, हल्केपन की अनुभूति होती है। हठ योग में 84 लाख योनियों के आधार पर 84 लाख आसनों की संकल्पना की गई है। विभिन्न प्रकार के जीवों के बैठने की विशेष आकृति के अनुसार आसनों की व्याख्या की गई है। आसनों का अभ्यास लेटकर, पीठ के बल, पेट के बल, बैठकर और खड़े होकर किया जा सकता है। शारीरिक अभ्यास एवं आसनों के प्रभाव के अनुसार भी आसनों का वर्गीकरण किया गया है। आसनों को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है: शरीर संवर्धनात्मक आसन, सर्वांगासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन, वृक्षासन इत्यादि। ध्यानात्मक आसन, पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन इत्यादि। और शिथिलीकरण के आसन, श्वासन, मकरासन। आसनों का अभ्यास शारीरिक स्तर पर 2 लाभदायक है ही, इसके साथ ही यह मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों को भी प्रभावित करता है। आसनों का अभ्यास शरीर, मन और आत्मा तीनों स्तर पर समन्वित विकास कर मनुष्य के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पद्मासन। इस आसन में शरीर की आकृति पद्म, कमल के समान होती है, इसलिए इसे पद्मासन कहते हैं। यह उत्कृष्ट ध्यानात्मक आसन है। विधि: दोनों पैरों को मिली हुई अवस्था में सामने फैलाकर बैठ जाइए। हाथ बगल में, हथेलियां जमीन पर, हाथों की अंगुलियां सामने की ओर मिली हुई अवस्था में रखें। धीरे से बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे तथा दाहिने हाथ से एड़ी व टखना पकड़कर दाईं जांघ के ऊपर लाकर रखिए। इसी प्रकार दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे तथा बाएं हाथ से एड़ी व टखना दाईं जांघ के ऊपर लाकर रखिए। हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद व नासाग्र दृष्टि लगाकर रखें। वापस आते समय पहले बाएं पैर को जंघा के ऊपर से उतार कर सीधा रखें। अब दाहिना पैर भी सीधा करके पूर्व स्थिति में बैठ जाइए। सावधानियाँ: आसन की पूर्ण स्थिति में मेरुदंड को सीधा रखें। घुटनों में दर्द होने पर बलपूर्वक इसका अभ्यास ना करें। पद्मासन के पूर्व अर्ध पद्मासन का अभ्यास ठीक प्रकार से कर लेना चाहिए। लाभ: इस आसन में ध्यान करने पर उत्तम लाभ मिलता है। यह आसन मेरुदंड को सबल तथा कमर के निचले भाग की नाड़ियों और मांसपेशियों को लचकदार, पुष्ट बनाता है। इस आसन में भ्रमध्य या नासाग्र दृष्टि का अभ्यास करने पर एकाग्रता का विकास होता है। सर्वांगासन। सर्वांगासन उत्तान पादासन और विपरीत करनी के पश्चात की स्थिति है। यह आसन शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करता है, इसलिए इसे सर्वांगासन कहते हैं। विधि: पीठ के बल दोनों पैर मिलाकर सीधे लेट जाएं। दोनों हाथ जंघाओं के पास रखें। हाथों पर बल देकर धीरे धीरे दोनों पैर बिना घुटने मोड़े 30 डिग्री तक उठाकर और क्षमतानुसार कुछ सेकंड रुकिए। पुनः पैरों को उठाते हुए 60 डिग्री पर रुकते हुए 90 डिग्री तक आ जाइए। दोनों हाथों पर बल देते हुए पैरों को सीधा रखें और सिर की ओर थोड़ा झुकाएं ताकि नितंब जमीन पर से उठ जाए। दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़कर कमर को सहारा दें। दोनों कोहनियां जमीन पर रख लीजिए। पैरों को आकाश की ओर उठाएं। कमर को भी ऊंचा करें। हथेलियों का सहारा लेते हुए पैरों को आकाश की ओर तब तक उठाइए जब तक पेट व छाती एक सीध में
न आ जाए। हथेलियों से पीठ को सहारा देते हुए, जिससे थोड़ी कंठकूप से लग जाएगी। यह आसन की पूर्ण स्थिति है। यहाँ कुछ सेकंड रुकें। वापस आते समय पहले पीठ फिर कमर नीचे लाएं, परंतु हाथों का सहारा लिए रहें। जब गिरने की आशंका समाप्त हो जाए तब हाथों को ज़मीन पर लाकर रखें। पैरों को धीरे धीरे बिना घुटने मोड़े ज़मीन पर पूर्व स्थिति में ले आएं। सावधानियाँ: शरीर को झटका देकर ऊपर न उठाएं। आसन की किसी भी अवस्था को बलपूर्वक न करें। आसन की पूर्ण अवस्था से वापस आते समय सिर जमीन से नहीं उठना चाहिए। यह गर्दन में पीड़ा, कमर एवं पीठ में दर्द, उच्च रक्तचाप, सिर दर्द हो तब इसका अभ्यास ना करें। आसन की पूर्ण अवस्था में शरीर का भार कोहनियों पर न होकर कंधों पर रहेगा, इसलिए हाथों को पीठ पर केवल सहारे के लिए रखें। लाभ: इस आसन का अभ्यास करने से अग्निमाद्य, कब्जियत, हार्निया, वेरिकोस वेन्स आदि रोग ठीक होते हैं। थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता में संतुलन रखता है, जिससे शरीर का संवर्धन अच्छे प्रकार से होता है। मत्स्यासन: सर्वांगासन के बाद इस आसन का अभ्यास पूरक रूप में आवश्यक रूप से करें। इसमें शरीर की आकृति मत्स्य के समान होने से इसे मत्स्यासन कहते हैं। विधि: पद्मासन में बैठ जाइए। कोहनियों का सहारा लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। दोनों हथेलियों को सिर के बगल में रख दीजिए। दोनों हथेलियों का सहारा लेकर पहले सिर और धड़ को थोड़ा ऊपर उठाएं, फिर सिर को पीछे मोड़कर सिर का मध्य भाग जमीन पर रखें। दोनों हाथों की तर्जनी से पैरों के अंगूठे पकड़ें तथा कोहनियाँ जमीन से लगाइए। यह आसन की पूर्ण स्थिति है। क्षमतानुसार इस स्थिति में रुक। वापस आते समय पहले हाथों से सहारा देकर सिर को पूर्व स्थिति में ले जाएं, तत्पश्चात कोहनियों का सहारा लेते हुए पीठ के बल लेट जाएं। सावधानियां: गर्दन को झटका देकर न मोड़ें। गर्दन को पीछे ले जाते समय रीढ़ की हड्डियां अधिकतम कमान की तरह हो जाएगी, इसलिए शरीर को ढीला छोड़ दें। लाभ: रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। सर्वांगासन तथा विपरीत करणी आसन के लाभ यह 2 गुना करता है। उदर संबंधी बीमारियों के लिए उपयोगी। पवनमुक्तासन: यथा नाम तथा गुण: यह आसन अपान या अशुद्ध वायु को शरीर से मुक्त करता है, इसलिए इसका नाम पवनमुक्तासन है। विधि: पैरों को मिलाकर पीठ के बल जमीन पर लेट जाएं। दोनों पैर को घुटने से मोड़ते हुए छाती के निकट ले आएं। दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में बांधें और घुटनों के ऊपर रखकर घुटनों को छाती की ओर दबाएं। शरीर को शिथिल करें। सिर और कंधे को ऊपर की ओर उठाते हुए अपनी ठोड़ी को दोनों घुटनों के मध्य स्पर्श कराएं। यह आसन की पूर्ण स्थिति है। क्षमतानुसार इस स्थिति में रुकें। वापस आते समय पहले सिर को जमीन पर रखते हुए कंधों को भी जमीन पर ले आएं। पैरों को धीरे धीरे सीधा करें। सावधानियाँ: गर्दन का दर्द हो तब सिर ऊपर न उठाएं। भोजन करने के तुरंत बाद इसका अभ्यास न करें। प्रारंभ में इस आसन का अभ्यास एक पैर से करना चाहिए। विधि उपरोक्तानुसार ही रहेगी। लाभ: उदरस्थ अंगों की मालिश होती है। हाथों और अमाशय को वायु से मुक्त करता है। कब्ज को दूर करता है। पेट की अतिरिक्त चर्बी कम होती है। धनुरासन: धनुर का मतलब होता है धनुष। इस अभ्यास के अंतर्गत शरीर की आकृति धनुष के समान होने के कारण इसे धनुरासन कहा गया है। विधि: पेट के बल लेट जाएं। पैर सीधे मिले हुए, हाथ बगल में जंघाओं के पास सीधे रखें। हथेलियों का रुख आसमान की ओर, ठोड़ी जमीन पर। घुटनों से पैरों को मोड़ते हुए जंघाओं के पास लाएं। टखनों को हाथों से पकड़िए। धीरे से पकड़े हुए टखनों को पीछे वापस ले जाने की क्रिया करें। हाथों को बिना छोड़े जंघाओं को उठाइए। सिर व छाती भी उठाइए। जितना उठा सकते हैं उठाएं। क्षमतानुसार आसन की पूर्ण अवस्था को बनाए रखें। अंतिम स्थिति में शरीर का पूरा भार नाभि और उसके आसपास रहता है।
वापस आते समय पहले छाती, जंघाएं झुकाते हुए पैरों को सीधा कर पूर्ण स्थिति में आ जाएं। सावधानियां: हृदय विकार, उच्च रक्तचाप, हार्निया, कमर में दर्द होने की स्थिति में इसका अभ्यास ना करें। इस आसन का अभ्यास खाली पेट करना चाहिए। आसन की पूर्ण स्थिति में दाएं जाने के लिए जबरदस्ती ना करें। आसन क्षमता अनुसार ही करें। लाभ: कब्ज तथा पित्त विकार को दूर करता है। मेरुदंड तथा पीठ की मांसपेशियों को लचीला बनाता है। स्नायु दुर्बलता दूर होती है। पेट के अंगों की मालिश होती है। कंधों को सुदृढ़ बनाता है। पश्चिमोत्तानासन: इस आसन में शरीर के पृष्ठ भाग को, पीठ को ताना जाता है, इसलिए इसे पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। दोनों पैरों को मिली हुई अवस्था में सामने फैलाकर बैठ जाइए। हाथ बगल में, हथेलियां जमीन पर, अंगुलियां सामने की ओर मिली हुई अवस्था में रहेगी। शरीर को आगे की तरफ जितना झुका सकते हैं झुकाइए। हाथों को ढीला रखते हुए प्रतिदिन अभ्यास करते हुए थोड़ा थोड़ा आगे झुकते रहें और अंत में पैरों के अंगूठों को दोनों हाथों की तर्जनी से पकड़िए और मस्तक घुटनों पर रखिए। क्षमतानुसार रुकते हुए धीरे से सिर उठाइए, अंगूठे छोड़िए और पूर्व स्थिति में आ जाइए। सावधानियां: अभ्यास के दौरान आगे की ओर क्षमतानुसार ही झुकिए। झुकने के लिए जोर जबरदस्ती ना करें। आगे झुकने के लिए घुटनों से टांगों को मोड़िए मत। जिन्हें अल्सर हो वे इसका अभ्यास ना करें। आसन की पूर्ण अवस्था को वापस आते समय शरीर को झटका मत दीजिए। लाभ: उदरस्थ मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है। कब्जियत और अजीर्ण जैसे रोगों को दूर करता है। इसका अभ्यास साइटिका नामक बीमारी से बचाता है। पृष्ठवंश मेरुदंड लचीला होता है। पेट की अतिरिक्त चर्बी को कम करता है। अष्टासन: इसमें शरीर की स्थिति ऊंट की भांति हो जाती है, इसलिए इसे अष्टासन कहते हैं। विधि: वज्रासन में बैठ जाइए। घुटनों पर खड़े होकर हाथों को बगल में रखते हुए एड़ी पंजों को मिला लीजिए। तलुओं को आसमान की ओर रखें। दोनों हाथों को कंधों के समानांतर सामने की ओर ले जाइए। हथेलियों का रुख जमीन की ओर रहेगा। दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से ले जाते हुए दाहिने तलवे पर रख दीजिए। इसी तरह बाएं हाथ को बाएं तलवे पर, कमर को सामने की ओर धकेलते हुए सिर और मेरुदंड को पीछे की ओर झुकाइए। सिर को ढीला छोड़ दीजिए। क्षमतानुसार आसन की पूर्ण अवस्था में वापस आते समय कमर को सामान्य अवस्था में ले जाइए और हाथों को एक एक करके क्रमवार तलवों पर से हटाते हुए घुटनों पर सीधे खड़े होकर वज्रासन में बैठ जाइए। धीरे धीरे एक एक पैर को खोलते हुए सामने फैला दीजिए। सावधानियां: इस आसन को शुरू में अपनी क्षमतानुसार ही करें। जल्दबाजी में पूर्ण स्थिति पाने का प्रयास न करें। प्रारंभ में दोनों घुटनों एवं पैरों के बीच में 6 से 9 इंच का अंतर रखकर अभ्यास करना चाहिए। कमर में दर्द के दौरान इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। लाभ: पीठ, हाथ व गर्दन की मांसपेशियों की मालिश होती है। पेट संबंधी विकार को दूर करने में सहायक है। चेहरे पर कांति लाता है। फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। घुटने मजबूत होते हैं। वक्रासन: वक्र का अर्थ है टेढ़ा। इसमें आसन के दौरान पृष्ठवंश ऐंठा जाता टेढ़ा होता है, इसलिए इसे वक्रासन कहते हैं। वक्रासन अर्ध मत्स्येंद्रासन का ही सरल रूप है। विधि: दोनों पैर मिली हुई अवस्था में सामने फैलाकर बैठ जाइए। हाथ बगल में, हथेलियां जमीन पर। बायां पैर मोड़ते हुए दाहिने घुटने के पास जमीन पर रखिए। बाएं पैर का घुटना 90 डिग्री के कोण पर आकाश की ओर सीधा रहेगा। बायां हाथ पीठ के पीछे से लाकर लगभग 9 इंच की दूरी पर रीढ़ की सीध में रखिए। अंगुलियां मिली हुई पीछे की ओर रहेगी। दाहिना हाथ उठाइए और बाएं घुटने के दूसरी ओर जमीन पर रखिए। पीछे की ओर देखते हुए पीठ एवं सिर एवं पीठ को घुमाइए। आसन की पूर्ण अवस्था में ठोड़ी कंधे के ऊपर होती है। वापस आते समय पहले सिर को सामने लाएं, घुटने के ऊपर से आएं, हाथ को अपने स्थान पर ले जाइए। पीठ के पीछे वाला हाथ भी शरीर के बगल में रखिए।
मुड़ा हुआ घुटना सीधा कीजिए व पूर्ण स्थिति में बैठ जाइए। इसी तरह दूसरी ओर से अभ्यास कीजिए। सावधानियाँ, एक तरफ से करने के बाद दूसरी ओर से अभ्यास अवश्य करें। अपने सामर्थ्यानुसार ही पीछे की ओर मुड़े। पीठ के पीछे वाले हाथ पर शरीर का भार नहीं आना चाहिए। लाभ, मेरुदंड की कठोरता दूर करता है। गुर्दे एवं पेट के विकार को ठीक करने में सहायक है। कोष्ठबद्धता एवं स्नायु की दुर्बलता को दूर करता है। मधुमेह नामक रोग को नियंत्रित करता है। बद्ध पद्मासन, यह एक उच्च श्रेणी का अभ्यास है। संस्कृत में बद्ध का अर्थ है सीमित, बंध या आबद्ध, इसलिए इसे बद्ध पद्मासन कहा जाता है। विधि, दोनों पैर मिली हुई अवस्था में सामने फैलाकर बैठ जाइए। हाथ बगल में, हथेलियां जमीन पर, हाथ की अंगुलियां मिली हुई अवस्था में रहेगी। धीरे से बाएं हाथ से दाहिनी पैर का अंगूठा पकड़कर दाएं हाथ से टखना पकड़कर बाईं जांघ के ऊपर रख दीजिए। इसी तरह दूसरे पैर को दाहिनी जांघ पर रख दीजिए। दोनों हाथों को पीछे लेकर कैंची की तरह करके दाहिने हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा और बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़िए। दृष्टि नासाग्र पर रखें। पैरों के अंगूठे छोड़ते हुए हाथों को वापस लाकर बगल में रख दीजिए। हाथ का सहारा देते हुए पहले बाएं पैर को फिर दाएं पैर को सीधा कर पूर्व स्थिति में आ जाइए। सावधानियाँ, यहाँ सामान्य पद्मासन के आगे की स्थिति है। इसमें दाईं एड़ी नाभि के बाईं और बाईं एड़ी नाभि के दाईं ओर रहेगी। कंधों में दर्द होने पर इसका अभ्यास ना करें। इस आसन में जबरदस्ती ना करें। लाभ, कब्जियत दूर कर पाचन शक्ति में वृद्धि करता है। संधिवात में लाभकारी है। मेरुदंड को सीधा रखने में मदद मिलती है। पीठ के दर्द को ठीक करने में सहायक है। फेफड़ों की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। गोमुखासन, शरीर की आकृति गौ के मुख के समान हो जाती है, इसलिए इसे गोमुखासन कहा जाता है। विधि, दोनों पैर मिली हुई अवस्था में सामने फैलाकर बैठ जाइए। हाथ बगल में, हथेलियां जमीन पर, अंगुलियों को मिलाकर रखें। दाहिना पैर उठाकर घुटने से मोड़िए तथा बाईं ओर लाकर नितंब से सटाकर रखिए। इसी प्रकार बायां पैर दाहिने पैर के ऊपर से लाकर दाहिने नितंब से सटाकर रखिए। पंजे दाईं और बाईं ओर निकले रहेंगे। हाथों को एक के ऊपर एक घुटने के ऊपर रखिए और सीधे बैठ जाइए तथा अथवा दाईं हथेली बाएं तलवे पर और बाईं हथेली दाएं तलवे के ऊपर रखें। दृष्टि सामने रखिए। थोड़ी देर बाद पूर्व स्थिति में आ जाएं और अब बाएं घुटने के ऊपर दाहिना घुटना रखकर अभ्यास करें, अर्थात पैरों की स्थिति बदलकर अभ्यास करें। सावधानियाँ, कमर को सीधा रखें तथा एक घुटना दूसरे घुटने के ठीक ऊपर रहेगा। खूनी बवासीर में इसका अभ्यास ना करें। लाभ, कमर एवं पीठ का दर्द दूर होता है। फेफड़ों की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। संधिवात एवं बवासीर को ठीक करता है। अर्धचक्रासन, इस आसन में शरीर को गोलाकार चक्र के समान मोड़ा जाता है, इसलिए इसे अर्धचक्रासन कहते हैं। विधि, पीठ के बल लेटकर एड़ियों को नितंबों से स्पर्श कराते हुए स्थापित कीजिए। दोनों हाथों को कान के पास भूमि पर इस प्रकार रखें कि उंगलियों का अग्रभाग एड़ियों की ओर हो। श्वास को भरकर पीठ को अधिक से अधिक ऊपर उठाइए तथा सिर को पीठ की ओर मोड़िए। इसी स्थिति में यथाशक्ति रुकने के पश्चात आसन को धीरे से समाप्त करें। सावधानियाँ, आसन का अभ्यास बलपूर्वक ना करें, अन्यथा गिरने पर सिर में चोट लगने की संभावना रहती है। उच्च रक्तचाप, स्लिप डिस्क अथवा अन्य किसी कारण से पीछे झुकना मना हो तो इसे ना करें। लाभ, रीढ़ में अभूतपूर्व लोच का प्रादुर्भाव होता है। नेत्र ज्योति बढ़ती है। बालों का असमय पकना तथा झड़ना नियंत्रित होता है। चेहरे में कांति आती है। समस्त प्रकार के उदर विकार समाप्त होते हैं। पाद हस्तासन, इस आसन में हाथ पैरों पर या उनकी बगल में रहते हैं, इसी कारण इसे पाद हस्तासन कहते हैं। विधि, दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। हाथों को बगल में रखें। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर शरीर को सीधा रखते हुए कमर से ऊपर वाले भाग को
सामने पैरों की ओर झुकाते जाएं। दोनों हाथ पैरों के बगल में या उनके ऊपर रखें या टखनों को पकड़ लें। सिर को घुटनों की तरफ लाते हुए मस्तक को घुटनों से स्पर्श कराएं। वापस आते समय सिर को घुटनों से अलग करते हुए हाथों को पैरों से हटा दीजिए। तत्पश्चात धीरे से हाथों को ऊपर ले जाते हुए सीधे खड़े हो जाएं। वापस हाथों को जंघाओं के बगल में नीचे लाकर सीधे खड़े हो जाएं। सावधानियां। अभ्यास के दौरान पैर घुटने से मुड़ने नहीं चाहिए। आसानी से जितना झुक सकें उतना ही झुकें और जोर ज़बरदस्ती ना करें। कमर में दर्द, स्लिप डिस्क, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, हार्निया, साइटिका इत्यादि में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। अभ्यास के दौरान पीठ एवं पैर की मांसपेशियों को पूर्णतः शिथिल रखना चाहिए। श्वसन सामान्य रहेगा। लाभ: थकावट दूर होती है, एकाग्रता में वृद्धि होती है, शरीर की चयापचय प्रक्रिया सुचारू होती है, रक्त संचार उत्प्रेरित होता है। श्वासन: इस आसन में शरीर की स्थिति एक शव की भांति हो जाती है, इसलिए इसे श्वासन कहते हैं। यह एक विश्रांतिकारक आसन माना जाता है। विधि: पीठ के बल आराम से लेट जाइए। दोनों पैरों में लगभग 1.5 फीट का अंतर रखें। हाथों को शरीर में 6 इंच हटाकर सीधे जमीन पर रखें। हथेलियां आसमान की और अंगुलियां हल्की मुड़ी रहेगी एवं आंखें बंद रहेगी। कुछ देर बाद वापस आइए। सावधानियां: शरीर के किसी भी हिस्से में तनाव ना रहे। जहां तनाव अनुभव हो रहा हो उस भाग को थोड़ा हिलाकर तनाव मुक्त करें। हाथ पैरों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान श्वास प्रवास पर केंद्रित कीजिए। वापस आते समय झटके के साथ ना उठें। लाभ: थकावट दूर करता है। आसनों के अभ्यास में से हुई थकावट को दूर करने में इसका बहुत उपयोग है। यह आसन उच्च रक्तचाप तथा हृदय के रोगों को दूर करने में सहायक है।